कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 30 से 31 हो गई है। दिल्ली के संदिग्ध मरीज का टेस्ट पॉजिटिव, थाईलैंड होकर आया है कोरोना वायरस से संदिग्ध शख्स। संक्रमण का दायरा बढ़ चुका है और संख्या 30 से 31 हो चुकी है वो लोग जो कि कोरोना से प्रभावित हैं। दिल्ली का जो संदिग्ध मरीज था उसका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। थाईलैंड होकर आया था ये शख्स, तबीयत खराब थी, संदेह के दायरे में था और जब टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या अब 30 से बढ़कर 31 हो गई है। बताया जा रहा है कि शख्स थाईलैंड होकर आया था, सर्दी जुकाम से पीड़ित था। तो सरकार के अपने दावे हैं, तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इस बीच संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पूजा राठौर शर्मा हमारी सहयोगी आरएमएल अस्पताल से जुड़ गई है हमारे साथ। पूजा, ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि एक और मामला बढ़ चुका है। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई एक शख्स की जो कि दिल्ली का संदिग्ध था। 30 से 31 अब संख्या हो चुकी है। इस बीच आप ये बताएं कि क्या अपडेट आपके पास। आरएमएल अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं, नोडल अस्पताल है आरएमएल, वहां की व्यवस्थाएं बताएं और कितनी बड़ी चिंता का विषय, चूंकि ये जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मामला वो एक और बढ़ चुका है। देखिए, बिल्कुल स्थिति जरूर चिंताजनक होती जा रही है जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ रहा है। 31 हो गया है, ताज़ा मामला दिल्ली का ही है और जो जिस तरह से हिस्ट्री बताई जा रही है तो यही है कि ये भी थाईलैंड और मलेशिया होकर ये शख्स आया था और जिसका टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव ये पाया गया है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि शख्स स्टेबल है, इलाज चल रहा है उसका। आरएमएल की बात करूं तो यहाँ पर ये एक अकेला अस्पताल है जहाँ पर दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में जहां टेस्टिंग के लिए तमाम जो सैंपल्स है वो लेकर आए जा रहे हैं। इससे पहले जो मामला था वो गाजियाबाद का देखने के लिए मिला था जहां पर जो शख्स है वो इटली से लौटा था। फिलहाल उसका भी इलाज चल रहा है, आरएमएल में ही वो शख्स भर्ती है। उनकी जो वाइफ है उनमें भी सिम्टम्स पाए गए थे तो ऐसे में उन्हें गाजियाबाद के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनका भी इलाज वहां चल रहा है, ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में जो ताज़ा स्थिति ये है पूजा कि अब 31 का आंकड़ा दिल्ली में पहुंच चुका है और अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो 3300 अब जो ये आंकड़ा 3300 हो गया है जिनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। और करीब मैं आपको बता दूं कि 96,000 ऐसे लोग हैं जो जिनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इन 31 में से जो 23 सैंपल्स हैं जिनका फर्स्ट टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, अब एक बार फिर से इलाज के बाद एक बार फिर से जो उनके सैंपल्स हैं उनमें से 23 ऐसे सैंपल्स हैं जिन्हें पुणे लेबोरेटरी में भेजा गया है। वहां जो है एक बार फिर से रिकन्फर्म किया जा रहा है, टेस्टिंग उनके सैंपल्स की चल रही है। तो ये फिलहाल ताज़ा स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है वो हर लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, विलेज लेवल पर वो पूरी तरह से एक्टिव रहे ताकि जो भी इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं उनको तुरंत से तुरंत इलाज मिल पाए। इस वक्त पूजा मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आरएमएल हॉस्पिटल ही आए थे किसी चेकअप के लिए। तो ऐसे में अच्छा लगा जब लोग यहाँ से अंदर बाहर होते हुए दिख रहे थे, मास्क पहने हुए थे। जिनके पास मास्क नहीं था तो वो मुंह ढककर जा रहे थे। तो लग रहा है दिल्ली सतर्क हो रही है, सचेत हो रही है इस कोरोना वायरस को लेकर। सर, आप घर से बाहर निकले हैं, मास्क पहनकर निकल रहे हैं, लग रहा है कि हाँ अब आप सुरक्षित हैं? देखिए, मास्क तो हम लोगों ने लगाया अपनी सुरक्षा के लिए और मैं जैसे आरएमएल अभी आया था कुछ और काम के लिए, कुछ और अपने ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन यहाँ मैं लोग देख रहा हूँ जैसे कि आज बारिश हुई है, रात भर से बारिश हो रही है तो रश थोड़ा कम है और लोग जो है इतना पैनिक लग नहीं रहे हैं लोगों के अंदर जो है, लेकिन हाँ प्रिकॉशंस जो लोग अपने हैं वो बरत रहे हैं। लेकिन अंदर जब गए आपको लोग दिखे मास्क पहने हुए, मुंह ढके हुए? लोगों ने मास्क लगा रखा है और अच्छी खासी संख्या में लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। तो अच्छा लग रहा है कि लोग सचेत हो रहे हैं, दिल्ली जागरूक है। हाँ, वैसे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये डर भी है कि कोरोना वायरस दिल्ली में आ गया है
बट हम लोग प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं। और जैसे कोई स्नीज कर रहा है, कॉफ कर रहा है, तो हम डिस्टेंस बनाए रखते हैं। लेकिन आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अच्छा, मैंने मास्क तो पहना था, अभी जब बाहर आई हूँ तब निकाल दिया है। अच्छा, हाँ, तो बाहर निकलकर हालांकि खुले आसमान में ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, ज्यादा सुरक्षित हाँ, हाँ, मैं पहन कर ही निकली थी, तो अब बस 2 मिनट पहले मैंने अभी निकाल दिया है। अच्छा। घर में भी पूरी हिदायतों के साथ बच्चों को, सबको आप यही हिदायत दे रही हैं कि मास्क पहनकर निकलें? हाँ, हाँ, आई एम वेरी केयरफुल। मैं बहुत ध्यान देती हूँ और हर बार मतलब हैंड वॉश वो सब सारे इतने सारे यूट्यूब्स में इतने सारे आ रहे, हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बच्चों को बार बार हिदायत दे रहे हैं हैंड वॉश करके रहिए, बाहर ज्यादा ना घूमें। हाँ, क्राउडेड। लोगों में थोड़ा पैनिक दिख रहा है, लेकिन मैंने देखा जो आरएमएल में जो स्टाफ है वो बहुत रिलैक्स नज़र आ रहा है। ठीक है ना, उनको या तो यूज टू हैं वो लोग, और उनको जो है मतलब कोई ऐसा उनके अंदर पैनिकनेस नज़र नहीं आई है। अभी मैं गया हुआ था पीजी बिल्डिंग में, एकेडमिक सेक्शन में, तो वहाँ पर कोरोना वायरस की चेकिंग चल रही थी, मेरे सामने की बात है। तो हमारे एक भैया हैं, तो उन्होंने फिर हमें बाहर ले आए, वो कह रहे हैं अभी हमने पूरे लैब को सैनिटाइज़ किया हुआ है, तो आप बाहर आ जाओ, क्योंकि हम लोग बाहर से आए थे। उन्होंने खुद को सैनिटाइज़ किया, लैब को सैनिटाइज़ किया, तो वो चेकिंग कर रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि ऐसा घबराने वाली कोई बात है नहीं। मतलब आपको लग रहा है अंदर जाके लगा कि हाँ हॉस्पिटल तैयार है इस वायरस से लड़ने के लिए? हॉस्पिटल तैयार है। इन्होंने तो अपने जो पहले सार्स के लिए और स्वाइन फ्लू के लिए जो वार्ड्स बनाए थे, उसी को इन्होंने फिर से एक्टिव कर दिया है। तो उसमें जो नए पेशेंट्स आए हैं उसमें उनको डाला हुआ है। तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जब तक कोई किसी के संपर्क में नहीं आएगा तब तक ये दिक्कत आने वाली नहीं है। अच्छा, क्योंकि खुद आप ये फील कर रहे हैं कि पैनिक वाली सिचुएशन फिलहाल नहीं है, आप भी ऑफिसेज वगैरह अपने जा रहे होंगे या अपनी फैक्ट्री वगैरह जा रहे होंगे, वहाँ लोगों को समझाने की, हिदायतों की कोशिश कर रहे हैं, हिदायत देने की? पैनिक एक्चुअली क्या है कि मीडिया में ये सब देख करके, सॉरी टू से, लेकिन मीडिया में जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब जगह ही जो है ये चीज़ें फैल चुकी हैं। लेकिन लोग देखिए, अब यहाँ आप देखिए सब लोग घूम रहे हैं, मेरे ख्याल से 100 में से जो है 10 लोगों के। मीडिया तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, हम नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन तो आपको पता कैसे? नहीं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक पैनिकनेस क्रिएट ना हो, तो पब्लिक के बीच में जाएं। जैसे अभी आपने हमें रोक लिया, आपने पूछा हमसे, तो जो स्थिति अंदर की है, 3 घंटे हम लोग अंदर रहे, वहाँ से बाहर आए, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है। लोग ठीक है, अपना जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं। कुछ ऐसा भी आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे आप मास्क वगैरह आप खरीदने आप भी गए होंगे, केमिस्ट की शॉप पर गए होंगे, कुछ लगा कि इसकी वाकई कमी आ गई है, रेट बढ़ गए हैं? ये है कि रेट बढ़ गए हैं। अच्छा, और कमी बहुत ज़्यादा है। आपने N95 वेयर कर रखा है? 91 है मेरा। अच्छा, आपका N91 है, और ये है जो मेरे बच्चे को स्कूल में मिला था ना, अच्छा। ये वो वाला मास्क है। तो वो घर में पड़ा था, तो मैं लेके आ गया, तो और इनके पास भी था, तो ये मुझे मिला 20-20 रुपए के 2। अच्छा। तो ये डबल लगा के चल रही हैं। इनको भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो। तो बाहर वैसे इजीली अवेलेबल है ये मास्क? नहीं, इजीली अब मिल नहीं रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था, मैं 2 जगह 3 जगह मैं दुकानों में गया हूँ, मुझे मिला नहीं। अच्छा। यहाँ भी मैंने मांगा हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल का स्टाफ भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ भी कमी हो रही है। चलिए, अच्छी बात है तो पूजा ये की थोड़ा लोग सा अवेयर है। हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, मैंने कोशिश नहीं की थी। अच्छा। तो वो और ये बता रहे हैं कि दहशत में ना आए, और यही सबसे जरूरी बात है। बहुत शुक्रिया आपका पूजा, जुड़ने के लिए।